अब मीठे की क्रेविंग तो अक्सर हम सबको होती ही रहती है, लेकिन घड़ी-घड़ी बेकरी पे या फिर हलवाई के पास कौन दौड़-दौड़ के जाए। तो आज आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो तकरीबन सभी की फ़ेवरेट होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि 10 मिनट के अंदर ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के भी तैयार हो जाती है, लेकिन ख़त्म ये मिनटों में हो जाती है क्योंकि बनती ही बहुत टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। ये कड़क सी बेसन की बर्फ़ी होती है, लेकिन मुंह में जाते के साथ ये घुल जाती है और बहुत ही लजीज तरीन बनती है कि खाने वाले का दिल खुश हो जाता है। तो परफेक्ट नाप तोल और एकदम बेहतरीन सी रेसिपी जो कि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है सबसे पहले 1 कप की जितनी चीनी और उसी में शामिल कर दिया है आधा कप के जितना पानी। तो सबसे पहले हमें इसकी एक अच्छी सी चाशनी बना के रेडी करनी है। तो इसको आपने मीडियम हीट के ऊपर मेल्ट करना शुरू करना है कि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और चाशनी के क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सभी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से फॉलो करना है। खुशबू के लिए इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची भी मैंने ऐड कर दी है और अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले तो आपने चाशनी के लिए इस चीज़ का वेट करना है कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। आँच को मीडियम रखें, उबाल आएगा तो चीनी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने इस तरीके की चाशनी की कंसिस्टेंसी पका के रेडी करनी है कि इसके अंदर हल्का सा एक तार बनना चाहिए। अब एक तार क्या होता है, जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं मालूम, उनको मैं बता दूँ कि जब हम शीरे को पकाते हैं और उसमें मोटे-मोटे बबल्स बनना शुरू होते हैं, वो गाढ़ा होना शुरू होता है, तो हम इस तरीके से उँगली पे लेके हल्का सा शीरा चेक करते हैं। अंगूठे और पहली उँगली के बीच में इसको हल्का सा मिक्स करके देखें। अगर तो इसमें बारीक सा धागा सा बन रहा हो, एक तार सा बन रहा हो, इसका मतलब है कि तार आना शुरू हो गई है। इसी पॉइंट पे चूल्हा बंद करके आपने चाशनी उतार देनी है और एक साइड पे रख देनी है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई के अंदर आधा कप के जितना ऐड किया है मैंने घी। अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो जायका बेहतरीन आएगा, लजीज तरीन बन के रेडी होगी। और अगर देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, बेहतरीन बन जाती है। तो आधा कप घी के अंदर मैंने यहाँ पर 1.5 कप के जितना शामिल किया है बेसन। बेसन को पहले मैंने ऑलरेडी छान लिया था और आपने भी बेसन को छान कर ही इस्तेमाल करना है। आँच को नीचे से मीडियम रखें, घी गर्म हो जाए तो उसमें बेसन ऐड करें और फ़ौरन से आपने इसको मिलाना शुरू कर देना है। एक बात का ध्यान रखा करें कि जब हलवा जात या किसी मिठाइयों को हम घर पे बना रहे होते हैं ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि कंटिन्यूअसली इसमें हम चम्मच चलाते रहें। ब्रेक नहीं आना चाहिए, वरना फ़ौरन से ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो आँच को आपने हाई नहीं रखना, मीडियम रखना है। 2 से 3 मिनट सिर्फ आप इसको भूनेंगे तो बेसन कलर में लाइट होना शुरू हो जाएगा और बेसन में से हल्की-हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि बेसन जो है वो वज़न में हल्का हो जाएगा और लाइट के होने के साथ-साथ फ्लफ़ी भी हो जाएगा। तो बस लगातार इसमें आप चम्मच चलाते रहें। अब आप देखें कि बेसन लाइट होना शुरू हो गया है, इसका कलर भी हल्का पड़ गया है और इसमें बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता जब हम इसे भूनते चले जाएंगे तो बेसन की खुशबू आने के साथ-साथ अब इसका कलर थोड़ा-सा डार्क होना शुरू होगा और इसमें इस तरीके से दाना बनना शुरू हो जाएगा। तो दाना असल में किसे कहते हैं, ये मैं आगे अभी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। बस आपने इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक मिक्सिंग करते रहना है। बेसन की जो बर्फ़ी होती है वो तकरीबन सभी की फ़ेवरेट होती है। बेसन के हलवे को भी बनाया जाता है, बिल्कुल हल्का सा और सॉफ्ट सा भी बनाया जाता है, हार्ड भी बनाया जाता है। लेकिन ये जो बेसन की टुकड़ी होती है ना, या जिसे हम बेसन की बर्फ़ी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इतनी स्टेबल बने कि ये टुकड़ी की फ़ॉर्म में भी आ जाए, लेकिन जब हम इसे खाएँ तो ये मुँह में घुलती चली जाए। ये वाली जो बेसन की टुकड़ी होती है ना, ये बेस्ट होती है। अब देखिए, इस चीज़ को मैं कह रही थी कि इसमें दाना बनना शुरू हो जाता है कि जब हम इसे उठा के चम्मच में चेक करें तो इस तरीके से, जैसे कि हम बेकिंग सोडा के ऊपर नींबू ऐड करते हैं ना और वो फटना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से बेसन आपका फटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेसन तैयार हो चुका है। इसी पॉइंट पे आग को बिल्कुल धीमा करके हम इसके अंदर चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखी है। तो अगर आप आँच को तेज़ रखेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि चाशनी उबल के ऊपर की तरफ आ जाएगी और दूसरा ये कि बेसन भी एकदम से फट सकता है। तो छोटी-छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल धीमा कर लें और फिर चाशनी ऐड करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ी-थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चाशनी ऐड करते के साथ ही जैसे-जैसे चाशनी बेसन में मिक्स होती चली जाएगी, ये जो हमने बर्फ़ी का मटेरियल बनाया है ये थोड़ा-सा चिपचिपा और गाढ़ा होता चला जाएगा। साथ ही साथ जो इसका कलर है वो भी थोड़ा-सा डेंस हो जाएगा।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक-एक स्टेप को, एक-एक चीज़ को आपको डीप डिटेल में बता सकूँ, ताकि किसी से भी कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि हलवाई स्टाइल मिठाइयाँ बनाना घर पे वैसे तो बहुत ही आसान है, अगर आप रेसिपी देखें तो इसे बनाना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप सही टिप्स को फॉलो ना करें ना, तो छोटी-सी मिस्टेक से आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो ये देखें, अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी में वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है और इसमें मोटे-मोटे बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो लगभग कोई 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मीडियम हीट के ऊपर अच्छे तरीके से पका लिया और भून लिया। अब ये जो स्टेज है, इस पे हमने थोड़ा-सा इसमें घी शामिल करना है। तो मैं ऐसा करूँगी कि इस टाइप पे 2 टेबल स्पून के जितना मैं घी इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल के साथ आप इस रेसिपी को बिल्कुल ना बनाइए, उसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छा नहीं बनता और हलवे मिठाइयाँ हमेशा घी में तैयार की जाती हैं। तो अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये बिल्कुल घी का, चीनी का, हर एक चीज़ का, बेसन का बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इसी के साथ बनाइए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर सभी चीज़ों की क्वांटिटी को आपने डबल करना होगा। तो मीडियम आंच रखते हुए अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और कितनी कंसिस्टेंसी पे हमने इसकी जो भुनाई है वो रोक देनी है, ये देखें। जब मैं इसको हटा रही हूँ ना, तो अब इसने पैन को छोड़ दिया है। और दूसरी एक चीज़ ये कि जब मैं इसको उठा के साइडों पे लेके जाऊँगी ना पतीली के, इस तरह, तो ये देखें इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगी। फिर जब मैं हटाऊँगी तो ये ईज़िली हट जाएगी। बस इस चीज़ का मतलब है कि जो हमारी मिठाई है वो भुन के तैयार होके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं, ना ये नीचे से कहीं लगी है, ना इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही कहीं से जली है। इससे ज़्यादा ओवर कुकिंग आपने इसकी नहीं करनी, वरना बर्फ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो अब जिस ट्रे के अंदर हमने बर्फ़ी को सेट करना है, उसको घी की मदद से पहले से आपने ग्रीस कर लेना है। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा घी लेके उसको पूरी ट्रे में आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और चूल्हे से उतारने के बाद इस तरीके से आपने इसको फैला-फैला के चमचे से इर्द-गिर्द खोलते जाना है, ताकि इसमें हवा लग जाए और सेट होने से पहले ये थोड़ी-सी स्टेबल हो जाए। तो ये जो मिक्सिंग है ना, जो चूल्हे से उतार के आपने करनी है, ये आपने तकरीबन आधे से 1 मिनट तक करते रहना है, ताकि ये थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और इसका जो टेक्सचर है उसमें आपको वाज़े तौर पे अब फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। तो बस अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक तरफ समेटेंगे और फिर इसको जिस डिश में हमने ग्रीस करके रखा था उसमें निकाल देंगे। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर लें, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है और बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। और इसी में हमने इसको सेट करना है, तभी ये मुंह में जाके घुलने वाली बर्फ़ी तैयार होगी। अगर आप इसको ज़्यादा पका देंगे तो फिर बर्फ़ी काफ़ी सख्त बन के रेडी होती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो बस पतीली को अच्छे तरीके से खाली करेंगे और उसके बाद आपने इसको फटाफट से सेट कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो बर्फ़ी की जितनी थिकनेस आप चाहते हैं उतनी रखिए। मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी वो तकरीबन आधे इंच की जितनी थी। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से फैला के सेट कर दूँगी। तो अभी क्योंकि ये गरम-गरम है, तो गरम-गरम में जैसा मैं इसको फैला के रेडी कर दूँगी, ये उसी तरीके से सेट हो जाएगी। और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा मैं इसको छोड़ दूँगी, ताकि आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से ठंडी हो जाए, जम जाए। फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसके ऊपर कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, जैसे चांदी का वर्क या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो इसी पॉइंट पे आप लगा दें। लेकिन मुझे बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल प्लेन पसंद है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई चांदी का वर्क नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही सादा जमाऊँगी। तो बस ऊपर से अच्छे तरीके से आपने इसको इवन कर देना है और तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दें। और एक चीज़ और अच्छे से आपको समझाती हूँ, ये देखें चम्मच पे जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, इसे लेके आप इसे रोल करके देखें। अगर तो ये आपकी किसी भी मर्ज़ी की शेप पे रोल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बर्फ़ी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है। ये एक हलवाई सीक्रेट और शॉर्ट सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो यहाँ तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है और नमक पारा स्टाइल में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो बर्फ़ी है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो बस अब इस बर्फ़ी को हम प्लेट में निकालेंगे वन बाय वन। और सबसे पहले मैं एक बर्फ़ी को आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये डिश आउट भी हो रही है, ना टूट रही है और ना ये जम रही है। कंसिस्टेंसी देख लें, थिकनेस देख लें, बस इससे ज़्यादा आप थिकनेस मत रखिएगा। ये बिल्कुल एक मीडियम एवरेज आइडियल साइज़ होता है। तो लजीज़ तरीन हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फ़ी घर में बनाना अब कोई मुश्किल नहीं है। और जब मैं इसको तोड़ूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एकदम मुँह में जाते ही खुल जाने वाली बर्फ़ी है। ये देखिए। तो फिर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।